नमस्कार, स्वागत है आपके एनडीटीवी देख रहे हैं आप। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कुत्तों के आतंक की। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। कुत्तों के अटैक की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर कुत्तों ने छोटे बच्चों से लेकर बड़ों और पालतू जानवरों के ऊपर हमला कर उन्हें बुरी तरह से नोच डाला। ये तस्वीरें ग्वालियर, सिवनी, रीवा, बिलासपुर और कोंडा गाँव की है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं। 29 सितंबर की घटना है जहां पर एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया, उस पर हमला किया, 40 टाके उसे आए हैं। और वहीं बिलासपुर से 5 सितंबर की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कुत्तों ने हमला किया था। तो इसी तरीके से सिवनी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी कुत्तों का आतंक देखने को मिला। तो रीवा में 8 सितंबर को यहाँ पर भी कुत्तों ने हमला किया। और कोंडागांव की बात की जाए तो यहाँ पर भी 6 सितंबर को कुत्तों के आतंक से कुत्तों ने लोगों का अपना शिकार बनाया। तो देखिए, कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अलग अलग जगह पर बच्चे से लेकर बड़े हर किसी को ये कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। तो हाल ही का जो ताज़ा मामला है वो तो ग्वालियर से सामने निकल कर आया, लेकिन इसी तरीके से हम आपको सितंबर महीने की अलग अलग बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कुत्तों ने लोगों का अपना शिकार बनाया है। अब बात करें ग्वालियर की, तो यहाँ पर कुत्तों ने 3 साल के मासूम पर हमला कर दिया। मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कुत्तों ने उसके मुंह और शरीर को बुरी तरह से नोच डाला। मासूम के सिर और आंख के पास गंभीर चोट आई है। मासूम को कई ऑपरेशन के बाद 40 टाके लगाए गए। एक आंकड़े के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बगल से खड़े तो पागल कुत्ता था, एकदम पता भी नहीं पड़ा, एकदम अटैक करके और निकल गया। और कंप्लेंट भी की, 7-8 दिन पहले भी निगम में भी बताया कि कुत्ते हमारा बहुत फिर रहे हैं, बच्चों को खा रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में एक या दो बार तो ऐसा होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में तो और ही ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं। और जब भी किसी को बुलाओ लोग उनको कुत्ते पकड़वाने को, तो वो लोग कुछ वही नहीं करते, ले जाएंगे, फिर एक महीने, एक हफ्ते या 15 दिन बाद उसको छोड़ जाएंगे वही जगह पर, फिर वही चीज़ चालू हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुत्तों को आते हैं। गली मोहल्लों में ज़्यादातर कुत्ते आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। नहीं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ डॉग बाइट के केस कल 100 आए हैं और 2-4 दिन से बराबर 100 के आसपास आ रहे हैं अपने डॉग बाइट। और सब मरीजों की व्यवस्था है लगाने का, अपने पास स्टॉक उपलब्ध है। तो इस समय तो बढ़ जाती है। इस समय बरसात का सीजन है, इस वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डॉग बाइट्स के जो अपना एबीसी सेंटर था वो अभी तक कार्य कर रहा था। पुरानी वाली एजेंसी का जो अनुबंध का समय तो समाप्त हो गया था, तो उसके द्वारा कार्य बंद कर दिया गया था। लेकिन डॉगों का उपचार करना, स्ट्रीट डॉग्स के बारे में जो व्यवस्थाएं थी वो लगातार चालू थी। नया टेंडर होने के बाद, अनुबंध होने के बाद एलओए जारी हो गया है और नवीन कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी भी अब यहाँ भेज दिए गए हैं और सेंटर अब चालू किया जा रहा है। बढ़ते कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं और इसी को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप कश्यप, एनिमल एक्टिविस्ट मरियम अबू हैदरी और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अशोक कुमार। और सबसे पहले मैं माफ कीजिएगा, डॉक्टर आकाश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आकाश जी का रुख करना चाहूंगी। आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चे बड़ों की बात की जाए तो कुत्ते जो शिकार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अलग अलग लोगों पर क्या इसका अलग अलग असर देखने को मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग पे अलग अलग असर मिलता है, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर है कि जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड रहते हैं, जैसे बच्चे या बहुत बड़े एजेड जिनको मल्टीपल डिसऑर्डर्स रहते हैं, उन पे इनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। यंग जनरेशन पे रैबिस इन सब का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इफेक्ट में कोई अंतर आएगा या बीमारी में कोई अंतर आएगा, वो हर ग्रुप में सेम रहता है। दोबारा आपके पास लौटूंगी। अभी मैं अबू हैदरी जी के पास जाना चाहूंगी, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट है, वो ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगी, समझा पाएंगी। अबू जी, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन 200 लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, यानी कि कुत्तों का ये जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह हम क्या समझे, आखिर क्यों इतने ज्यादा अग्रेसिव कुत्ते हो रहे हैं? पहली बात तो ये 200 कुत्ते का जो डेटा है या जितना भी डेटा हमारे पास है, वो डेटा वेरीफाई कैसे हो रहा है?
क्या हम पेट डॉग्स का डेटा अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग सा डेटा मेंटेन कर रहे हैं? ये डेटा पे हम बिलीव बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 100 डॉग्स किसी को काटे एक दिन में और हर 100 लोग एक हॉस्पिटल में जाके ये डेटा कैलकुलेट हो। दिस डेटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये डेटा सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक पशु कार्यकर्ता प्री बाइट वैक्सीनेशन के लिए भी जाऊं, क्योंकि मैं एनिमल्स को हैंडल करती हूँ, तो वो डेटा भी हर वैक्सीनेशन एक डॉग बाइट में रिकॉर्ड होता है। तो मतलब मेरा जो 4 वैक्सीनेशंस होगा विदाउट द बाइट, इट ऑल्सो गेट्स कैलकुलेटेड, वो भी एक डॉग बाइट 4 डॉग बाइट्स में तब्दील होता है। ठीक है, तो ये डेटा बिल्कुल ही बिलीवेबल नहीं होता है, इस पे बिलीव ना किया जाए। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम नसबंदी का प्रोग्राम बराबर से चालू करें, बराबर से रन करें। ग्वालियर में नगर निगम ने 2 एजेंसीज को टेंडर दिया था और दोनों एजेंसीज ने बिना ऑपरेशन किए हुए पैसे लेके भाग गए और फिर उनको फिर से रीइंस्टिगेट किया गया। ये आपने भी एक रिपोर्ट किया था इस पे, एनडीटीवी ने, और बहुत सारे मीडिया ने किया था कि 3 करोड़ इन्वेस्ट किया था, स्पेंड किया था नगर निगम ने स्टरलाइजेशन नसबंदी के प्रोग्राम में 4 साल में। तो ये कहा गया है, और जो डॉग्स जिनकी नसबंदी या कान नॉच किया गया है, काटा गया है, जो से होता है वो बताते हैं कि अगर डॉग का कान नॉच्ड है, उसको काटा गया है, तो मतलब उसका नसबंदी हो गया है, तो वो डॉग्स भी बच्चे देने लग गए। तो ये पूरा प्रॉब्लम, पूरा सब डॉग बाइट्स में नगर निगम को दोषी ठहराती, क्योंकि वो बिल्कुल ही पब्लिक के तहत सेफ्टी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है सेफ्टी से, उनको बस करप्शन से मतलब है। दोबारा आपके पास लौटूंगी मैं, दोबारा आपके पास लौटूंगी अबू जी। इस वक्त मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, देखिए, जब इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं, किसी के बच्चे को अगर कुत्ते ने काट दिया, तो जाहिर सी बात है कि परिजनों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देगी। अब इसमें कार्रवाई की भी बात कही जाती है, तो क्या लगता है कि कार्रवाइयां अगर की जाएंगी तो क्या ये मामले कम हो जाएंगे? नहीं, कार्रवाई करने से मामले कैसे कम होंगे? जैसे अभी चर्चा चल रही, 2 एजेंसियों को नगर निगम ग्वालियर ने जिम्मेदारी दी और दोनों चली गई। आज ग्वालियर की जो स्थिति है, जो केस जो आप बता रही हैं, ये तो एक है। ग्वालियर में जो सैकड़ों की बात जो अभी हो रही थी, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ वैक्सीन उपलब्ध है, वहां जब अपन जाते हैं तो हमको लाइन लगी हुई मिलती है। ये तो पक्का है कि कुत्ते काट तो रोज ही रहे हैं लोगों को। और आज मैं तो प्रैक्टिकली व्यक्ति हूँ, पुराने ग्वालियर में निवास है मेरा। ग्वालियर की ऐसी एक भी गली, मोहल्ला या चौराया नहीं है जहाँ कुत्तों का जमघट ना हो। और आज जिस ये लोगों में डर व्याप्त है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकल के जाते हैं, वो कुत्तों के डर से जाना बंद कर गए हैं। अपने हाथ में कोई ना कोई डंडा वगैरह लेके निकलना पड़ता है उनको। तो ग्वालियर की स्थिति कुत्तों के मामले में बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। तो ग्वालियर की स्थिति तो खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा और भी, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी कुछ ऐसे ही मामले सामने निकल कर आए हैं। एक बार फिर से मैं डॉक्टर आकाश जी के पास जाना चाहूंगी। आकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से कुत्ते के काटने का असर होता है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब इलाज हो जाता है उसके बाद भी क्या इसका असर काफी दिनों तक रहता है? कितने दिन में, बच्चे और बड़ों की बात की जाए तो वो रिकवर कर जाते हैं? देखिए, इसका असर एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ भी नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि रिकवरी फेज का ये टेन्योर रहता है कि अगर किसी को एक बार रैबिस हो गया तो उसका कोई भी 100% कोई कंप्लीटली क्योर नहीं है आज के डेट में। बट हम लोग जो भी वैक्सीन देते हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, या हम लोग प्री प्रोफाइलैक्टिक देते हैं या पोस्ट प्रोफाइलैक्टिक देते हैं। ओके, ना बात यहाँ पे ये आती है कि आप कितने दिन में रिकवरी होगा, ये भी कुछ नहीं है ऐसा। उसमें ये चीज रहती है कि कितने डिग्री का कट है। अगर मानिए बहुत बड़ा बाइट है तो वहाँ पे स्टिच लगाना पड़ता है, या फिर उसके वुंड को हील होने में टाइम लगता है। बट इन्फेक्शन, जो रैबिट इन्फेक्शन कुत्तों से होता है, उसका कोई ऐसा ड्यूरेशन टाइम नहीं है। अगर उसने एक बार रैबिट इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसका कोई 100% क्योर नहीं है अभी तक। उसके लिए सिर्फ हमारे पास वैक्सीन है एज अ प्रोफाइलैक्टिक
प्रिकॉशंस मेजर्स के लिए। दोबारा आपके पास लौटूंगी, मरियम अबू जी के पास जाना चाहूंगी। मरियम जी, जैसा कि आप कह रही थी कि निगम इसमें दोषी है, चूंकि आप एनिमल एक्टिविस्ट है, तो आप ही कुछ रास्ता बताइए कि किस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है कि ये जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं ये कम हो सके। तो जी शुक्रिया। चलिए समस्या क्या सल्यूशन ढूंढने आ जाते हैं। एक बात तो है, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टरलाइजेशन जो नसबंदी का प्रोग्राम है वो बहुत ही बिल्कुल सही तरीके से चलना चाहिए। उसमें वैक्सीनेशन भी होता है, माइक्रोचिपिंग भी होता है, तो ये प्रोग्राम में कभी भी करप्शन नहीं लाना चाहिए और ये कंटिन्यूस लगातार चलना चाहिए। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है कि कैसे इस प्रोग्राम को रन मरियम जी का कहना है कि क्या इसके लिए समाधान हो सकता है, वो बता रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुत्तों को काटने को लेकर एनडीटीवी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर सीके मिश्रा से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जो कुत्ते, बिल्ली, सियार जैसे जानवरों में होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी को कुत्ता काट ले तो झाड़ फूक और अंधविश्वास से बचे, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और रेबीज का टीका लगवाएं। डॉक्टर साहब, रेबीज होती क्या है? प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और इस विश्व रेबीज दिवस जो मनाने का जो उद्देश्य है वो ये रहता है कि इसके बारे में हम जन जागरूकता को फैलाएंगे और किस तरह से कि रेबीज का जो हमको नुकसान हो रहा है, रेबीज से जो हमारे लोग जिनकी मौत हो जा रही है, तो किस प्रकार से हम उसको कम कर सकते हैं, इसलिए रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो है वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये कुत्ते, बिल्ली, सियार, लोमड़ी इसके लार से फैलती है। यदि कुत्ता आपको काट लेता है तो उसके लार से मनुष्यों में फैलती है और लगभग यदि एक आंकड़ा देखें तो विश्व में पूरे लगभग 60,000 इंसान की मौत रेबीज से हो रही है और उसमें से लगभग 20 से 25,000 का जो आंकड़ा है वो भारत का है। तो रेबीज का जो विश्व रेबीज दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूकता फैलाना है। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी झाड़ फूक करवाते हैं और इससे सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे और उसके कारण लापरवाही से भी ऐसी मौतें हो रही हैं। लेकिन विश्व रेबीज दिवस का उद्देश्य भी यही है कि जन जागरूकता को फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेबीज के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह से उपचार कराएं, किस तरह से आप टीकाकरण कराएं ताकि उनकी जान को हम बचा सकें। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई आवारा कुत्ता काट देता है या अगर तो सबसे पहले करना क्या चाहिए? मेरा ये पशु चिकित्सक होने के नाते मैं ये सलाह दूंगा कि यदि आपको कुत्ते ने काट लिया है तो वो जो घाव है उसके घाव को हमको सबसे पहले कार्बोलिक सोप से धोना है और उसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और इसके साथ साथ हम अपने चिकित्सक से सलाह लें और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द हम यदि टीकाकरण करा लेंगे तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। और ये जो टीका है एक निर्धारित शेड्यूल लगाया जाता है जिसमें जीरो डेज पे 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, 28 दिन में और 90 दिन में ऐसे 6 टीके लगवाने से हम इससे पूरी तरह से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, टीका की बात करें तो क्या टीका सरकारी अस्पताल में निःशुल्क? निश्चित रूप से सरकार इस बारे में लोगों की चिंता करती है और ये टीका सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। जो इसमें मेन बात है कि जागरूकता को हमको फैलाना है और जितना ज़्यादा हम लोगों को जागरूक करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण करवाएंगे, इससे उनको हानि कम होगा और हम उनका बचाव कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर सीके मिश्रा जिनका कहना है कि रेबीज एक खतरनाक वायरसजनक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। ऐसे में अगर किसी को भी कोई जानवर, खासतौर पर लावारिस कुत्ता, बिल्ली काटता है तो वे तत्काल चिकित्सक संपर्क करें और निर्धारित समय पर टीका लगाएं, जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमिश सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। आम पब्लिक को जन जागरूकता कुत्ते के काटने के बाद में जो बीमारी होती है रेबीज के प्रति, उसके प्रति जन जागरूकता पैदा करें। अभी 7 महीने की यदि हम प्रकरण में देखेंगे, अभी तक के जो प्रकरण आए हैं जिसमें रेबीज का टीका लगवाने के लिए हमने सलाह दी है, ऐसे प्रकरण की संख्या 3,000 से ज़्यादा की रही है, लगभग 3,500 की संख्या में रही है। और इसमें केवल कुत्ता काटने से ही रेबीज होने की संभावना नहीं रहती है, बल्कि जो स्तनजाई जो जीव रहते हैं जिसमें से बिल्ली भी आती है, मंकी भी आते हैं और भालू और जंगली जानवर होते हैं, उनका बाइट से भी रेबीज होने की संभावना पूरी तरह से रहती है।